व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा आज आपको डायबिटीज़ में योगा का क्या रोल है उसके बारे में छोटी सी वीडियो क्लिपिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा। कौन कौन से इसमें आसन जो हैं हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। वैसे तो हम लोग आजकल हमारा समाज जो है योगा के प्रति बहुत जागरूक है। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 21 जून को योगा डे, वर्ल्ड योगा डे का शुभारंभ करा है, उसके बाद से सारी दुनिया में ही योगा का प्रचलन और इसके फॉलोअर्स बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए और इसका इफेक्ट भी देखने में आया है लोगों में। इसका इफेक्ट हमारे बॉडी कंट्रोल करने में, हमारे माइंड को रखने के लिए, शांत रखने के लिए, रिलैक्स करने के लिए और हमारे शरीर को रिलैक्स करने के लिए योगा का बहुत बड़ा रोल है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस बारे में हमारे वेद्स में और इस तरह के उपनिषद जो हैं उनमें सब में बहुत इसका बयान किया हुआ या लिखा हुआ। तो जो डायबिटीज़ में 30 मिनट प्रतिदिन हम अगर योगा करेंगे तो उससे हमें बहुत अधिक लाभ होगा। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से आसन ज़्यादा हेल्पफुल हैं डायबिटीज़ में योगा की। तो पहला आसन जो कॉमनली बाबा रामदेव भी करवाते हैं, कपालभाति प्राणायाम। इस आसन के करने से जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए, किडनीज हो गई और हमारे मसल्स हो गए, एब्डोमिनल मसल्स, उनकी स्टिमुलेशन होती है और उन ऑर्गन्स की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से उनके सेल्स जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में है, जो कि जैसे सेल्स नहीं लेते, कुछ हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में रेजिस्टेंट होते हैं सेल्स जो शुगर को नहीं लेते प्रॉपर, इसलिए बढ़ी रहती है। तो वो जो पार्ट है वो इस योगा आसन से कुछ हद तक कवर होता है, ये हमारी स्टडीज में देखने में आया। नंबर सेकंड आसन कौन सा है जो इसमें महत्वपूर्ण हो सकता है डायबिटीज कंट्रोल करने में, उसको हम कहते हैं सुप्त मत्स्य इंद्रासन। तो इस आसन में हम शरीर की मांसपेशियां, नर्व्स, पेट के ऑर्गन्स जो अंदर हैं उनको स्टिमुलेशन मिलती है और हमारी मांसपेशियों में जो नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको अच्छी सी ब्लड सप्लाई मिलती है, ऑक्सीजनेशन होती है शरीर की और उस ऑक्सीजनेशन से क्या होता है कि हमारे सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वो सेल्स का मेटाबॉलिज्म जो बढ़ता है तो उनको ग्लूकोज चाहिए होता है उस सेल के लिए बढ़ाने के लिए मेटाबॉलिज्म। वो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सर्कुलेट हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन में, उसको यूटिलाइज करने में ये आसन हमारी मदद कर सकता है। तो सुप्त मत्स्य इंद्रासन, इसमें क्या है कि जैसे फिश जो होती है, ये मछली है, सीधी पानी पे कई बार चलती है, तो उस तरह से ये आसन होता है। इस पर ये एक फोटो है, मैं इसमें दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से होता है ये बीच वाला, इसको हम सुप्त मत्स्य इंद्रासन कहते हैं। नंबर थर्ड आसन पश्चिमोत्तान आसन कहा जाता है। इस आसन में शरीर के भिन्न भिन्न ऑर्गन को स्टिमुलेट करना होता है और वो स्टिमुलेट होते हैं इसकी योगा की एक्सरसाइज से, और विशेषकर पेट व पेल्विस के ऑर्गन्स, पेट के ऑर्गन जो मैंने जैसे बताया, लिवर, किडनीज, इंटेस्टाइन्स, उसके बाद आ गई हमारी नर्व्स आ गई, एब्डोमिनल वॉल आ गई, वो ऑर्गन प्लस हमारे जो पेल्विस के ऑर्गन्स हैं, पेल्विस के ऑर्गन ब्लैडर हो गया, लेडीज़ में यूट्रस हो गया और इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं, बड़ी आंत आ गई, वो सारे ऑर्गन स्टिमुलेट होते हैं और स्टिमुलेशन से उनकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या है, ऑक्सीजनेशन उनकी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। ऑक्सीजन जब इस्तेमाल होगी तो उसको मेटाबॉलिज्म के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, तो वो ग्लूकोज जो हमारा फालतू ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है वो ग्लूकोज यूटिलाइज होगा और हमारे जो ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है डायबिटिक्स में वो कम होगा। तो एक ये आसन है जिसको हम पश्चिमोत्तान आसन कहते हैं। उसके बाद चौथा आसन धनुरासन, जैसे कि धनुष बाण की तरह, वो हम आसन को इस तरह से करते हैं कि उससे एक धनुष बाण की तरह अपने शरीर को हम बना
जैसे कि इसमें बनाया हुआ है, ये है धनुरासन। इस धनुरासन में क्या है कि जब पेट नीचे को लगता है तो यहाँ पे पेट में हमारे पेनक्रियास ग्लैंड होती है। जो पेनक्रियास ग्लैंड है, क्योंकि वही ग्लैंड जो है वो हमारी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है, उसमें बीटा सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, जहां से कि इंसुलिन पैदा होता है। तो इस आसन से क्या है कि हमारी पेनक्रियास के जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और हमारी इंसुलिन, जो बॉडी की इंसुलिन है, वो ज़्यादा पैदा होने लग जाती है, जिससे कि हमें दवाई का कम इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो बॉडी की इंसुलिन है वो ज़्यादा अवेलेबल होने से हमारी शुगर बेटर कंट्रोल होती है, उसमें मेडिसिन भी कम हो जाती है। और साथ साथ ही हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, हमारी मांसपेशियां जो पैरों की हैं, हाथ की हैं, उनको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि धनुरासन में ऐसे हो जाता है, वो पीछे से लेके लेते हैं और ये पेट जो है हमारा धरती के साथ लगता है, जैसे कि इसमें ये फोटो में, पिक्चर में शो किया हुआ है, ये धनुरासन। उसके बाद पांचवा आसन जो होता है वो है अर्ध मत्स्य इंद्रासन। जैसे मैंने सुप्त मत्स्य इंद्रासन बताया था, ये अर्ध मत्स्य इंद्रासन। इस आसन में एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मालिश की तरह से होता है, उसमें जैसे उसको मालिश करेंगे वैसे होता है। तो वही बात फिर से कि मालिश करने से इसकी सर्कुलेशन बढ़ती है, ऑक्सीजनेशन डिमांड बढ़ती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिनको कि ग्लूकोज चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, वो ग्लूकोज वो सर्कुलेशन से लेते हैं और हमारी जो ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है ग्लूकोज, उसके लेवल कम हो जाते हैं। सिमिलरली इस आसन से लंग्स की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा आती है लंग्स में, और जिसकी वजह से हमारी सब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ऑक्सीजनेशन बढ़ती है और ग्लूकोज कंजप्शन बढ़ती है। इस तरह से इसकी हमारे जो ये अर्ध मत्स्य इंद्रासन से हमारी रीढ़ की हड्डी में भी जो अगर विकार हैं, अकड़ाहट है, जैसे कि हम कहते हैं कि लंबर स्ट्रेन पड़ गया, हमारे चुक पड़ गई, वो जो चीज़ें हैं वो भी इस आसन को धीरे धीरे करने से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। इन सब आसन के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भी हमें अपने एक फिजिशियन से और एक योगा गुरु से, कोई भी योगा गुरु जो आपके शहर में अवेलेबल हो, उससे सलाह जरूर करनी चाहिए कि इन पांचों आसन में से आप कौन सा आसन कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू आपकी जो परसिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आपकी कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, आपकी किडनी की प्रॉब्लम है, आपकी कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है, या आपकी टांगों की कोई प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है। उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने योगा गुरु या योगा शिक्षक और अपने फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट से सलाह करके इन पांचों आसन में से जो भी आसन वो आपको रिकमेंड करेंगे वो आपको धीरे धीरे करना है और उनकी सुपरविजन में करना योगा गुरु के, क्योंकि एकदम हम ये सारे आसन नहीं कर सकते, धीरे धीरे करना पड़ता है, पहले थोड़ा हल्का करना पड़ता है, फिर हम पूरा उसको आसन करते हैं। तो ये 5 आसन जो है ये मतलब देखने में आया है, स्टडीज आई हैं कि ये 5 आसन जो है हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि आज की जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और इसमें कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं, हमें सिर्फ आधा घंटा अपने समय का निकालना है सुबह का, और हमें खाली पेट करने होते हैं ये आसन, और सुबह उठ के हमें ये 5 आसन आधे घंटे में हो जाएंगे। हमें धीरे धीरे करने हैं और अपने योगा गुरु और फिजिशियन की कंसल्ट के साथ करने हैं। एक बार मैं फिर आपको ये फोटो दिखा देता हूँ। ये 5 आसन है। सबसे पहला कपाल भाटी है, नंबर 2 फिर सुप्त मत्स्य इंद्रासन है, नंबर 3 पश्चिमोत्तम आसन है, नंबर 4 अर्ध मत्स्य आसन है, धनुरासन, और ये अर्ध मत्स्य आसन। तो इन शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट दीजिए, और भी कोई वीडियो आपको देखना चाहते हैं आप तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, उसमें अपनी डिमांड, आई विल ट्राई टू फुलफिल इट। और इस लाइक करते हुए इसको आइकॉन को दबाएं और इसको मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।